सो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब ये 4 ऑप्शंस है, 8 फंक्शनल डिपेंडेंसीज है बेसिकली, और कौन सा पेयर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज़ वैलिड बेसिकली। सो x टेंस टू y, z टेंस टू x। अब मैं पहले x टेंस टू y देखूंगा। x टेंस टू y मीन्स दैट 1 here corresponds to 1, 1 here corresponds to 1, so it is valid, right? 2 corresponds to 1, 3 also corresponds to 3 corresponds to 2, so 1 corresponds to 1, 1 corresponds to 1, so it is correct. If y had a value, let's say other than 1 here, let's say it had 2 or 3, then 1 would have corresponded to 1 here and 1 would have corresponded to something other than 1, तो फिर वैलिड नहीं होता x टेंस टू y, बट बिकॉज इट इज़ नॉट हियर x टेंस टू y इज़ वैलिड। वेयर इज z टेंस टू x, लेट्स सी। सो z टेंस टू x में क्या हो रहा है, a टेंस टू 1 और a टेंस टू 1, सो वैलिड बिकॉज इधर भी a टेंस टू 1, इधर भी a टेंस टू 1, b टेंस टू 1, लेकिन इधर b टेंस टू 2 हो रहा है, सो z टेंस टू x इज़ नॉट वैलिड। नाउ इन नेक्स्ट सिनेरियो y टेंस टू z, y टेंस टू z में 1 टेंस टू a, 1 टेंस टू a, 1 टेंस टू क्या हो गया b, सो अगेन नॉट वैलिड। और अगर ये वैलिड नहीं है तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन इफ यू चेक इट z टेंस टू x, सो a टेंस टू 1, a टेंस टू 1, b टेंस टू 1 एंड b टेंस टू 2, अगेन नॉट वैलिड। और वी हैव सीन इट हियर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। x टेंस टू y एंड x टेंस टू z, x टेंस टू y देखते हैं, 1 टेंस टू 1, 1 टेंस टू 1, 2 टेंस टू 1 एंड 3 टेंस टू 2, सो ठीक है। सो x टेंस टू y इज़ वैलिड। x टेंस टू z, 1 इधर a दे रहा है, 1 इधर अगेन a दे रहा है, ठीक है, 2 इधर b दे रहा है, 3 भी b दे रहा है, ऑल राइट। अगर 4 भी b देता देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेन चीज़ जो देखना होता है इन एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी, लेट्स से a टू b, इफ़ देयर इज अ सेम वैल्यू, लेट्स सपोज अगर a और a है तो फिर b में भी इधर सेम वैल्यू होना चाहिए, लेट्स से c। अगर अगर a है और इधर d b हो गया देन इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फंक्शनल डिपेंडेंसी, a टू b नहीं होगा फिर। सो इन दिस केस x टू z, इधर 1 टू a, 1 टू a, 2 टू b, 3 टू b, इट इज़ वैलिड, क्योंकि 1 से a आ रहा है, 1 से फिर से a जा रहा है, तो 2 से b और 3 से b भी, ठीक है। नाउ द लास्ट ऑप्शन y टू x, y टू x 1 से 1 जा रहा है, 1 से 1 जा रहा है, 1 से फिर 2 चला गया, सो 1 से 1 इधर जा रहा था लेकिन अब फिर 1 से 2 जा रहा है, सो y टू x इज़ नॉट वैलिड। x to z, x to z, we have seen it here, it is valid as well. In the third option you have seen, but again let's check it. So 1 to a जा रहा है, ठीक, 1 से 2 से b और 3 से b, so x to z is valid. So the final answer is 3, option 3, because in this scenario only there are 2 functional dependencies. This pair of functional dependencies is valid and it is the correct option. Thank you.